सुबह सुबह विद्यालय खुलते ही के पाठक पूर्णिया के राजा पृथ्वी चंद उच्च माध्यमिक विद्यालय पहुंचते हैं। वहां पर के पाठक सबसे पहले प्रिंसिपल के चैम्बर में जाते हैं, देखते हैं कि प्रिंसिपल साहब बैठे हुए हैं। उसके बाद फिर के पाठक बच्चों के क्लासरूम की तरफ चलते हैं। क्लासरूम के हर क्लासरूम के का जो है वह जायजा लेते हैं, देख करके कि किस तरीके से पढ़ाई हो रही है, कैसे बच्चे, कितने बच्चे मौजूद हैं स्कूल में, इससे पहले कितने बच्चे आ रहे थे। उसके बाद के पाठक को जब ये दिखता है कि स्कूल में बहुत ही कम बच्चे आ रहे हैं पढ़ने के लिए, फिर के पाठक दोबारा जो है वह प्राचार्य के रूम में जाते हैं और जा करके कहते हैं कि अगर 3 दिन से ज़्यादा कोई बच्चा अगर एब्सेंट रहता है तो आप उसका नाम तुरंत रजिस्टर से काट के हटा दीजिए। उसका जो भी सारा फैसिलिटी उसको सरकार की तरफ से दिया जा रहा है उन सब चीज़ों से उसको बाधित कर दीजिए। यानी कि अगर सरकारी स्कूल में पढ़ रहे कोई भी बच्चा 3 दिन से ज़्यादा एब्सेंट रहेगा तो अब उस स्कूल से उसका नाम काट करके हटा दिया जाएगा और आगे की पढ़ाई करने के लिए उसको कहीं और एडमिशन लेना पड़ेगा। उस स्कूल में उसका एडमिशन भी नहीं हो पाएगा। ये जो निर्देश है ये के पाठक के द्वारा स्कूल के प्रधानाध्यापक को दिया गया है। के पाठक जब से शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव बने हैं तब से जब भी जो है वह किसी स्कूल के अंदर जाते हैं तो स्कूल के प्रधानाध्यापक के साथ साथ वहाँ के जो कर्मचारी हैं वो सभी थर थर कांपने लगते हैं। कांपने का वजह है कि के पाठक स्कूल में जा रहे हैं और अपने कार्यालय से काम नहीं करके सीधा ज़मीनी स्तर पर उतर करके हर एक स्कूल में जा रहे हैं जहाँ जहाँ की उनको शिकायत मिलती है, जहाँ लगता है कि स्कूल की स्थिति काफ़ी नदारद बनी हुई है, वहाँ पर के पाठक पहुँचते हैं और पहुँच करके प्रिंसिपल को सख्त निर्देश देते हैं। अगर उनको कुछ गलती दिखता है तो उस पर फटकार भी लगाते हैं। पूर्णिया के बाद के पाठक जो है वह अररिया के स्कूल में जाते हैं, फारबिसगंज के स्कूल में जाते हैं। अररिया का एक ऐसा स्कूल के पाठक को दिखा जहां 80% से तक बच्चा जो है वह आया हुआ था और वहां वह देख करके जो है वो के पाठक काफ़ी खुश हो जाते हैं। प्रिंसिपल पर भी जो है वह कहते हैं कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, खुश हो जाते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है ये देख करके। लेकिन कुछ ऐसे स्कूल भी हैं जहां पर बहुत ही कम बच्चे अभी भी आ रहे हैं। ये देख करके के पाठक गुस्से में जो है वह विफर उठते हैं और कह देते हैं कि 3 दिन से ज़्यादा अगर कोई बच्चा एब्सेंट करता है तो स्कूल से उसका नाम काट करके हटा देना चाहिए। और इसके बाद के पाठक जो है और अलग अलग स्कूल में जाते हैं। स्कूल में और भी जो व्यवस्था है जैसे वॉशरूम को लेकर के कह लीजिए, साफ़ सफाई को लेकर के, या फिर खेलने वगैरह का जो सामान है या फिर डाइट का जो रूम है, इन सब जगह पर के पाठक जा कर के जो है वो मुआयना करते हैं, देखते हैं और इसके बाद प्रिंसिपल को ये निर्देश देते हैं कि सब कुछ को एकदम राइट टाइम कीजिए, यानी कि सारा व्यवस्था को आप ठीक ठाक कीजिए। सिर्फ आप लोगों के समय पे आने और समय के जाने से स्कूल की व्यवस्था में सुधार नहीं हो जाएगा। आप लोग सब कुछ को ठीक कीजिए, व्यवस्था को दुरुस्त कीजिए, बच्चे को टाइम से पढ़ाना शुरू कीजिए, तरीके से पढ़ाना शुरू कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को स्कूल बुलाने का कोशिश कीजिए। और अगर कोई 3 दिन से ज़्यादा एब्सेंट रहता है तो उसका नाम काट करके हटा दीजिए। और अगर ये सब नहीं कर पाएंगे तो फिर कार्रवाई के लिए भी तैयार रहिएगा। इस तरीके का धमकी के पाठक जो है वह एक और प्रधानाध्यापक को दे करके आए हैं। के पाठक लगातार पिछले कुछ दिनों से बिहार के हर एक स्कूल में जाने की कोशिश कर रहे हैं और जहां कहीं का शिकायत मिलता है, जहां कुछ गड़बड़ी मिलता है, वहां के पाठक एकदम सुबह सुबह पहुंच जाते हैं। जैसे ही के पाठक स्कूल के कैंपस में अपना कदम रखते हैं, स्कूल के कर्मचारी से लेकर प्रधानाध्यापक तक सब थर थर कांपने लगते हैं। बाकी के पाठक अररिया और फारबिसगंज जब गए थे तो वहाँ पर के पाठक की कार्रवाई, जिस तरीके से काम किया जा रहा है, कार्रवाई कर रहे हैं स्कूल पे, जिस किसी का भी गलती पाया जाए उस पर, तो उस कार्रवाई से कई बच्चों के ऐसे अभिभावक हैं जो के पाठक के फ़ैन हो गए हैं। के पाठक पर काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। उनको लगता है कि के पाठक की वजह से ही स्कूल की जो स्थिति है, दशा है, उसमें सुधार आई है और शिक्षक समय पर आना जाना शुरू किए हैं। और शिक्षक जब समय पर आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है बच्चे भी समय पर जाएंगे और फिर स्कूल की जो पढ़ाई की व्यवस्था है उसमें सुधार होगी। इसलिए अभिभावक को अब ऐसा लगता है कि अब हमारा बच्चा के पाठक की वजह से पढ़ाई कर लेगा। इसलिए कुछ अभिभावक जो है वो के पाठक का काफ़ी ज़्यादा स्वागत किए हैं और के पाठक का जो है वो फ़ैन हो गए हैं। बाकी अब के पाठक जिस तरीके से काम कर रहे हैं, स्कूल की जो स्थिति है उसमें काफ़ी हद तक सुधार देखने को भी मिल रही है। हालांकि कुछ ऐसे शिक्षक होंगे जो शिक्षकों के अंदर तो नाराज़गी ज़रूर होगी, लेकिन शिक्षकों की नाराज़गी से काम नहीं चलने वाला है। बच्चों का पढ़ाई उनकी नाराज़गी से ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए के पाठक ने इस तरीके का कदम उठाया है। बाकी इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा। मेरा नाम घनश्याम सिंह है। आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे थे।
बहुत बहुत धन्यवाद।